बार की बात है, एक राजा था जो जंगल में शिकार करने के लिए चला। अपने पूरी टीम लेकर के वो शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा था, मगर किसी जानवर का पीछा करते करते वो अपनी टीम से अलग हो गया और भटक गया। उसको समझ ना आया कि अब अपने राजमहल की तरफ कैसे वापस लौटे। भटकते भटकते शाम हो गई। उसके भी दूत, उसके भी सैनिक उसको ढूंढ रहे थे, मगर वो भी नहीं ढूंढ पाए और राजा भी उन लोगों को नहीं ढूंढ पाया और रास्ता नहीं ढूंढ पाया। शाम हो चुकी थी, बिल्कुल अंधेरा होने ही वाला था, तो उसे एक दूर खड़ा एक लकड़हारा दिखाई दिया जो लकड़ियां काट रहा था। उसके पास हो गया, उससे उसने कहा, भाई मैं राजा हूं इस प्रदेश का और जंगल में भटक गया हूं, मेरी थोड़ी मदद करो मुझे अपने राजमहल तक पहुंचाने में। उसने कहा, राजन मदद तो कर दूंगा, तुम इतने बड़े हो, मैं इतना गरीब हूं, क्या दोगे तुम मुझे यदि मैं तुम्हें रास्ता बता दूं, तुम्हें मैं राजमहल तक पहुंचा दूं। उसने कहा, जो कुछ भी तुम मांगोगे वह मिलेगा, मेरी मदद करो। उसने कहा, जब मुझे जरूरत होगी तब मांगूंगा राजन, याद रखना तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है। उसने कहा, बिल्कुल, मैं अपने जवान का रहा, मैं कभी भी अपनी बात से नहीं फिरता। तुम जब चाहो अपने मेरे जीवन काल में, मेरे जीवन में जब भी चाहो आके मुझसे एक वरदान मांग लेना, एक विश मांग लेना। उसने कहा, ठीक है, और उसने रास्ता दिखाया और उसको राजमहल तक पहुंचा दिया। राजा अपने राजमहल में चला गया और लकड़हारा अपने ही जैसा वो काम किया करता था, उसका काम जो था लकड़हारे का, वो लकड़ियां काटता था, उनको जलाता था, उससे कोयला बनाकर बाजार में बेचा करता था। ये फुल टाइम यही काम करता था। करते करते एक ऐसे जंगल को उसने खत्म कर दिया, लकड़ी काट काट के, कोयला बना बना करके। वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष गुजर गए और अब लगभग सारे पेड़ काट चुका था। अब नए पेड़ जो निकले भी थे, छोटे छोटे थे, उसको काट करके ज़्यादा लकड़ी से कोयला नहीं बनाया जा सकता था। तो उसने सोचा कि अब करूं क्या, अब खाऊंगा क्या यदि मैं कोयला नहीं बेचूंगा तो। यही मुझे एक काम आता है, लकड़ी काटो, उसको जलाओ, कोयला बनाओ, बाजार में बेच दो। तब उसको याद आता है कि एक बार की बात है कि राजा ने मुझे एक विश मांगने के लिए बोला था कि जो भी तुमको एक चीज मांगना चाहो मैं तुम्हें दे दूंगा। क्यों ना राजा के पास चले जाए मदद मांगने के लिए कि कोई एक नया जंगल दे दो जिसकी लकड़ी मैं काट सकूं। वो गया राजमहल में, उसको घुसने ना दे। उसने कहा, अरे तुम जाके राजा को बोलो मुझे पहचानता है। और राजा तक खबर पहुंचाई गई, उसको दिखाया गया। राजा को धुंधला धुंधला याद आया। उसने कहा, फिर उसने लकड़हारे ने उनको याद दिलाया कि आपने एक बार ऐसी ऐसी बात थी। राजा ने कहा, हाँ मुझे बिल्कुल सब कुछ याद आ गया, बताओ मित्र क्या मदद कर सकता हूं तुम्हारी। उसने कहा कि मैं जो काम करता था लकड़ी जलाने का, काटने का, वो लकड़ियां खत्म हो गई हैं। अब मुझे कुछ ऐसी चीज दो जिससे कि मेरा जीवन चल सके। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, तुमने मुझे रास्ता बताया है, तुम जो मांगो दे दूंगा, मुझे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम चाहो तो राजमहल में आके रहना शुरू कर दो, सब परिवार आके रह लो, मुझे कोई समस्या नहीं है। उसने कहा, नहीं राजा, मैं इतनी बड़ी बात नहीं मांगने आया हूं, मुझे एक जंगल दे दो जिसमें कि मैं लकड़ी काट सकूं और उसको जलाकर फिर से कोयला बेच सकूं। फिर दोबारा तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। जब तक मैं उधर का करूंगा तब तक मेरा जो जंगल है जहां मैं काटा करता हूं वहां भी पेड़ बड़े हो जाएंगे, तो बैलेंस बना रहेगा। राजा ने कहा कि तुम एक दिन इंतजार करो, मैं चेक करवाता हूं कौन सा जंगल मेरा सबसे अच्छा है जहां पर मैं तुम्हें पूरा उसको दान दे सकता हूं तुम्हें। उसने चेक करवाया, मंत्रियों को बुलाया, उसने कहा कि सबसे अच्छे जो वन है हमारे पास उसकी लिस्ट लाओ। और मंत्रियों ने लाकर लिस्ट दी, तो उसने उसमें से चंदन का एक वन था उसके पास। उसने कहा, ये इसको दान कर दो, इसने मेरी जान बचाई है। अगले दिन सुबह आया, उसने बोला कि यह जंगल तुम्हारा हुआ आज से, इसमें चंदन के वृक्ष लगे हुए हैं, जाओ। वो गया और जाकर के अगले दिन से उसने जाकर के लकड़ियां काटनी शुरू कर दी चंदन की। लकड़ी काटे, जलाए, बेचे, काटे, जलाए, बेचे। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष ऐसा करता रहा। एक ऐसा समय आया, चंदन का वन भी उसने पूरा काट के जलाकर कोयला बना के बाजार में बेच दिया। तो 3 वर्षों के बाद राजा को एक बार ध्यान आया कि मेरा एक मित्र था जिसको मैंने कुछ गिफ्ट किया था। मंत्रियों से पूछा कि क्या तुमने जाके चेक किया है कि उसकी क्या स्थिति है, कुछ में सुधार आ गया होगा, अब तो अमीर हो गया होगा। चंदन का वन दिया था मैंने, एक एक लकड़ी की कीमत है उसकी। तो उसने कहा, चलो चेक करते हैं कि क्या स्थिति है उसकी। वहां जाते हैं, राजा जा करके जंगल में जाके दंग रह जाता है। इतने सारे पेड़ थे, इतना घना जंगल था चंदन का, वो सारे पेड़ खत्म हो गए थे। एक अंतिम पेड़ बचा था जिसमें वो कुल्हाड़ी मारने को खड़ा था। राजा ने चिल्ला के बोला, रुक जा मित्र, रुक जा, क्या कर रहा है तू। उसने कहा, मैं लकड़ी काट रहा हूं, यही मेरा काम है, अंतिम पेड़ बचा है, काट लेने दे राजन।
उसने कहा तुझे पता है क्या का पेड़ है? उसने बोला नहीं, लकड़ी है, लकड़ी काटूंगा, जलाऊंगा और बेच दूंगा। तो उसने बोला तूने सारी लकड़ियां काट के जला दी उसको और कोयला बना के बेच दिया? उसने बोला हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यही मैं करता रहा हूं हमेशा से और यही मेरा करना है, मेरा काम रहा है। राजा ने कहा आज मेरे कहने पर इस पेड़ को मत काट, और कुल्हाड़ी से कहता है एक छोटी सी टहनी काट ले इसकी और जा बाजार में जाकर के इसकी कीमत पूछ। उसने कहा राजा क्यों मेरा टाइम खराब करता है, तू जा अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। लकड़ी काटूंगा जलाऊंगा तभी वो बिकेगी, ऐसे मुझसे लकड़ी बेच पाना कोई भी चीज संभव नहीं। उसने कहा मेरे कहने पर एक टहनी काट, ले जाकर के बाजार में बेचने की कोशिश कर, पता लगा कि क्या कीमत है इसकी, और कभी भी किसी एक को मत दे देना, 10 जगह 15 जगह जाके उसकी कीमत पता करना कि इस लकड़ी की कीमत क्या है। उसने कहा तो राजा तो बोल रहा है तो एक दिन मैं अपना बर्बाद करता हूं। उसने लकड़ी का एक टहनी उठाई और जाके बाजार में पूछना शुरू किया। पहली जगह गया, उसने कहा इसके 200 रुपये दूंगा। उसने कहा क्या? उसको लगा, व्यापारी को लगा कि इसको कम लग रहा है 200 रुपये। उसने कहा अच्छा 300 रुपये दिए। उसने बोला 300 रुपये? उसको लगा अच्छा ये भी कम लग रहा है इसको। उसने कहा 500 रुपये दूंगा। उसने कहा 500 रुपये? उसने बोला भाई तू बता तू कितना पैसा चाहिए? उसने बोला नहीं मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। उसने कहा क्यों, क्या कीमत है तुझे बता। 1000 रुपये दिए इस लकड़ी के। उसको समझ नहीं आया हो क्या रही है, क्या की लकड़ी, क्यों 1000 रुपये दे रहे हैं? मैं पूरा पेड़ काट के उसका कोयला बना देता तो भी 1000 रुपये नहीं मिलते, इस टहनी टहनी के 1000 रुपये। वो दूसरी जगह पे गया, दूसरी जगह जाके पूछा, उसने उसका वजन किया, वजन करके बोला इसकी कीमत 10,000 रुपये है। उसने कहा 10,000 रुपये की ये लकड़ी? उसने पूछा है कौन सी लकड़ी है, ये कैसी लकड़ी है? उसने कहा चंदन की लकड़ी है। तो बोला चंदन की लकड़ी में ऐसा क्या खास होता है? उसने बोला तो बड़ा भोला है, इसकी कीमत लाखों में होती है, अगर पूरा पेड़ यदि तुझे मिल जाए इसका तो करोड़ों में उसकी कीमत है, एक एक टहनी की कीमत लाखों में होती है इसकी। उसने अपना सर पीट लिया। उसने कहा मुझे क्या दे दिया था राजा ने, मैंने उसका क्या कर दिया। हम सभी के पास सुनने में कहानियां लगती हैं कि अरे उसकी कहानी, अरे हमें मिल जाए हम तो बिल्कुल अमीर हो जाएंगे। क्या हम ऐसा नहीं कर रहे होते? क्या हमारे पास इस तरह के वन नहीं है, हमारे पास इस तरह के स्किल्स नहीं है, हमारे पास इस तरह के अपॉर्चुनिटीज नहीं है क्या? और हम उसको इसी तरह से व्यर्थ नहीं कर रहे, हम इसी तरह से बर्बाद नहीं कर रहे उस लकड़हारे की तरह उसको जला करके। क्या आपको पता है उसकी क्या कीमत है? बाजार में एक बार पता किया भी है आपने? अपनी वैल्यू आपने कभी डिफाइन की है? अपनी नजर में कम से कम अपनी कीमत तो तय कीजिए। मांगने से क्यों डरते हैं? मांगने में भी शर्म करते हैं, मांगने में भी छोटा मांगते हैं। हिम्मत ही नहीं है कुछ बड़ा कर पाने की, हिम्मत ही नहीं है कुछ बड़ा सोच पाने की, कुछ बड़ा देख पाने की। और जब आपको चंदन का वन दिया गया तो आप उसको जलाने को तैयार हैं। कोई समझाने को आया है तो उसी का मजाक उड़ाने को तैयार है। कहते हैं कहानियां इसीलिए होती हैं कि आपको ज्ञान दे सकें, कहानियां इसीलिए होती हैं कि आपको अंदर तक झकझोर दें, क्योंकि कहानियों से बोली हुई बात ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। इसीलिए मैं कहानियों का यूज़ करता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है इतनी कहानियाँ सुनाऊँ, लगभग 150 कहानियाँ मेरे चैनल पे अब तक आ चुकी हैं, 150 कहानी। किसी को सीखना होता, उन कहानियों से आज सीख के अपने आप को बदल चुका होता। मगर लोग बदलने को तैयार नहीं, लोग अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं है। जैसे थे वैसे में खुश हैं। चंदन के पेड़ की लकड़ी को भी काट कर जलाकर उसे कोयला बनाकर बेचने को तैयार हैं, मगर थोड़ी सी मेहनत करके अपने अंदर निखार लाने को तैयार नहीं, अपनी कीमत पहचानने को तैयार नहीं। अब समय नहीं रुके, अब समय आ गया है, अब यदि नहीं सीखे, अब समय आ गया है, अब यदि आप आगे नहीं बढ़े, बाद में पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। जैसे इस व्यक्ति के पास था, पूरा पूरा जंगल जला दिया, बाद में क्या मिला उसको? पछताने के सिवा। सुधर जाइए, सीखने को तैयार हो जाइए, आगे बढ़ते रहिए, नया सीखते रहिए, नया करने को तैयार हो जाइए। कोई यदि सही बात समझा रहा है तो समझने को तैयार हो जाइए। चलिए मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।